और यहाँ अगर हम आगे की बात करें भाई, अगर आज ही ओमान गया था, ओमान से वो मीटिंग वीटिंग करके आया, शेख साहब से मिला, और अभी अभी वो इस्लामाबाद फिर पहुंचा। अब ये इस्लामाबाद अराची क्यों पहुंच रहा है? व्हाट इज ही डूइंग इन इस्लामाबाद? क्योंकि अब वो तो, उसको तो रशिया जाना था। अब पाकिस्तानियों ने बोला होगा कि साहब जरा होते हुए निकलो, एक आध बार और कर लेते, कुछ बीच बीच की बात होगी। पर मुझे नहीं लगता मैं अमेरिकन बीच की बात करने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि देखिए, अगर ये अटैक सफल हो जाता, अमेरिका का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर तीनों वही थे। इनके होता प्रेसिडेंट है नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट गया तो स्पीकर कैन टेक ओवर। बट इफ यू डू अटैक विद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑल आर टेकन आउट, देन यू आर इन ट्रबल। और वही हुआ था अमेरिका के साथ। उसका इनका पूरा कैबिनेट था, पीट हेगसेथ था। मुझे लगता है अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, और अगर वो अब भी कॉम्प्रोमाइज की बात करेंगे और ये पाकिस्तान से बात करेंगे, तो देन लेट देम, यू नो, लेट देम पे फॉर देयर फ्यूनरल। मैं तो यही बोलूंगा, फिर व्हाट एल्स कैन से। पाकिस्तान से बात करोगे तो ये सारी चीजें होनी है। अब ये कराची फिर आया कुछ बदमाशी इसके दिमाग में, पाकिस्तानियों ने बोला कि हम एक और मौका दो, डोंट गो टू रशिया, क्योंकि एक बार रशिया के हाथ में बात आ गई तो पाकिस्तान कंप्लीटली पिक्चर से बाहर जाएगा, पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। और पुतिन इज इंटरेस्टेड टू सेटल, क्योंकि पुतिन को आजकल यूक्रेन ने बड़ा तंग कर रखा है। यूक्रेन का एंटी ड्रोन टेक कुछ ना कुछ काम तो करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ ना कुछ काम करता है। सो चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है। पाकिस्तान वांट्स टू बी इन द गेम। यहाँ पे एक ईरान से एक और खबर आ रही है। ईरान कहता है कि भाई मेरे पास 3 करोड़ लोग, गिलाबाफ 3 करोड़ लोग मेरे पास जन्म इत्फादा के लिए तैयार है, यानी कि 3 करोड़ हमारे बच्चे या लड़के स्पेशली आर रेडी टू डाई फॉर ईरान। यानी कि अगर आप यहाँ होगे तो 3 करोड़ लोग मरने के लिए तैयार है। 30 मिलियन 30 मिलियन पीपल आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ईरान। ये गिलाबाफ ने धमकी दी है क्या, मैं आप हल्के मन मतलब, इफ यू कम यू हैव टू किल अ लॉट ऑफ पीपल हियर। तो चीजें थोड़ी हिल रही है। और यहाँ अगर ईरान की बात करो तो नेतन्याहू साहब की बात करो। नेतन्याहू साहब कहते हैं यार, मैं और मेरी वाइफ वर शॉक्ड ये देख के, और पॉलिटिकल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। वैसे नेतन्याहू साहब, आप पे ये बात कुछ जमी नहीं। अगर पॉलिटिकल वायलेंस का कोई मास्टरमाइंड है तो आप ही हो। आपने तो बहुतों को ठोका है, आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल वायलेंस की जगह नहीं, पर वो अलग बात है, औपचारिकता है। बट मनी मन नेतन्याहू मस्ट बी वेरी हैप्पी कि यार मेरे लिए तो मौका खुल गया। मैं तो यही कह रहा था कि मिडिल ईस्ट सिर्फ बंदूक से चलती, मिडिल ईस्ट और कहीं से नहीं चलती। तो नेतन्याहू इन अ वे विल बी हैप्पी बिकॉज़ अब ये पर्सनल अटैक ट्रंप पे, और अमेरिकन्स के भाई साहब अगर अटैक पूरा होता, देयर एंटायर कैबिनेट वुड हैव बीन वाइप्ड आउट। मतलब खत्म कर देते इनको। इनके इनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कि कोई भी होटल में कमरा बुक करके फटाफट प्रेसिडेंट को मारता। और असिस्टेंट कहता मैं तो प्रेसिडेंट को मारने आया था, मैं किसी और को मारने नहीं आया था, आई हैड कम हियर टू किल ट्रंप। तीसरा अटैक, 2 अटैक ईरान ने करा, एक और अटैक। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे व्हाट डू कॉल, नेतन्याहू ने कहा जी हम तो हर हर सरप्राइज है, हम तो हैरान है। बट बेसिकली वो सरप्राइज। और ये आपके पिटे हुए कटोरा शरीफ का भी एक ट्वीट आया था। कटोरा शरीफ कह रहा है कि हमें बड़ा दुख हुआ, ये हुआ। मैं कहा तुम्हें तो सब पता, तुम तो आईआरजीसी के चचेरे भाई हो। अबे तुम्हें पाकिस्तानियों नहीं पता तो किसको पता? तुम्हारा एक मुल्ला मुनीर वहां 3 दिन बैठा था, क्या कर रहा था? और ये तुम्हारा जरदारी क्या करने गया भैया चाइना, और अगराची को बज रहे हो रशिया। तो मतलब इज इट ऑल कोइंसिडेंस है? मतलब ये सारा कोइंसिडेंस है? मुझे लग रहा था, मेरा असेसमेंट है कि दे हैड दिस प्लान समवेयर इन माइंड। ये पुतिन से मिलने जा रहे थे, पाकिस्तान अमेरिका को सेट कर रहा था, और जरदारी चाइना से मिलने गए। देखिए बड़े पावर कौन, अमेरिका और भारत के बाद चाइना और कहीं ना कहीं रशिया। उनको अपने साइड लेने के लिए, उनको अपनी तरफ लेने के लिए कुछ ना कुछ वहां समझाने के लिए गए। और आज एक खबरें डाल रहे, गिलाबाफ पे जी 3 बार अटैक हुआ, 4 बार अटैक हुआ। साथ ही में जब ये चीजें एस्केलेट हो ही रही तो नेतन्याहू ने और एस्केलेट कर ली। नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो लेबनान का सीज फायर है कभी भी खत्म हो सकता, आप लेबनान के सीज फायर को खत्म माने। नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि लेबनान का सीज फायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इट इज गोइंग टू एंड एनी टाइम एंड वी आर गोइंग टू बी एक्टिव इन लेबनान अगेन। तो लेबनान का सीज फायर तो सर मुझे नहीं लगता चलेगा, क्योंकि ये नेतन्याहू क्लियर कह चुके भाई, ये जो है ये बिल्कुल आपका मामला यहाँ खत्म होने वाला है। लेबनान का मामला जो है यहाँ बिल्कुल खत्म। तो यहाँ पे ये ट्रम्प अटैक, वहां पे ईरानी जस्टिफाई कर रहे हैं, वहां पे मुश्तबा अड़ गया, वहां पे अगराची गया, ओमान गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ कह रहा है कि जी लेबनान का सीज फायर सर बिल्कुल जाने वाला है। और जब ये सारा खेल हो रहा था तो जापान से इंपॉर्टेंट खबर आती है
जापान में साहब अमेरिका का तेल पहुंच गया। पहली बार बहुत से दशकों में या बहुत से सालों में अमेरिका का तेल जापान पहुंच गया है। अमेरिका का तेल, जब तो ट्रंप जापान को तेल बेचना शुरू कर चुका है। ये आपको दूसरी खबर बता दें, ठीक है जी। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज, पाकिस्तान पर अभी बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे है, आयरन ड्रोम, जो इजराइल का डार्लिंग है, जो इजराइल की सुरक्षा में अभेद्य शक्ति है। आयरन ड्रोम डिप्लॉय हो रहा है यूएई में। अब यूएई वालों ने कहा था भाई हम पे 2800 मिसाइलें और ड्रोन चली, डू यू स्टिल वांट अस टू ट्रस्ट ईरान? और ईरान ने जो लिस्ट निकाली थी, इनका जो सबसे बड़ा इक्विवेलेंट टू कार्गो आइलैंड है, उसको हम टारगेट करेंगे यूएई की हवा टाइट। आज मैं मानता हूं सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर इस हफ्ते का है तो ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट है। इजरायलियों का आयरन ड्रोम विल प्रोटेक्ट यूएई फ्रॉम द मिसाइल्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये वही बात है कि पेट्रियट मिसाइल बैटरीज डिप्लॉयड इन मक्का एंड मदीना टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मिसाइल्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम हूतीज। अब देखिए मिडिल ईस्ट में क्या है, मैं आपको कह रहा हूं यूएई एक ढंग की बात करता है एंड दे रियली हैव बीन नाइस इन दिस, पूरे प्रकरण में सही बात कर रहा था यूएई। और अब ये इतिहास रचा जा रहा है। दिस इज गोल्डन मूवमेंट, या लेबनान में सीज फायर टूट रहा और वहां इजराइल का बेस्ट मिसाइल डिफेंस विल प्रोटेक्ट यूएई, और पेट्रियट्स भी उनको और कुछ और बैटरीज भी दे रहे हैं, बिकॉज यूएई की हालत बहुत खराब है। यूएई ने ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि एक इकोनॉमिक बेल आउट भी मांगा है, तो परिस्थितियां यूएई में कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये चीज मुझे लगती है कि बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा चीज है। एक नए लेवल की कॉपरेशन की बात कर रहा है। हर चीज को धर्म के मजहब से नहीं देखना चाहिए। उम्मत का जो कीड़ा है ये भी उन्होंने पाकिस्तानियों ने डाला, भुट्टो ने डाला। नहीं तो यूएई में आई थिंक 62 तक तो हमारा रुपया चलता था, भारत का रुपया चलता था। भाई इकोनॉमी है, देश चलाना है, हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं ना। ये एक वायरस भी पूरे मिडिल ईस्ट में डालने का काम जहादी पाकिस्तानियों ने किया, ये भुट्टो ने करा ये वायरस, और भुट्टो को फिर जियाउल ने टांग दिया था। वो अलग बात है, उनको उनके ही पहले हुए कुत्ते काटते पाकिस्तान में, बात अलग है। तो ये मेरे को बहुत बड़ा, मतलब आप यू कैन नॉट से बेंजामिन नेतन्याहू इज एंटी मुस्लिम। मैं लेबनान से लड़ रहा है, कह रहा सीज फायर खत्म, पर यूएई को आयरन ड्रोम भी दे रहा हूँ। यूएई ने कभी भी गाजा में जरा नहीं बोला कि भाई आपको जो गाजा में करना करिए। यहाँ लेबनान में भी देखिए काफी शिया क्लेरे, काफी सुन्नी क्लेरे, कोई क्रिश्चियन तो सारे करे, हिजबुल्ला गाजा का, ये लेबनान का कैंसर है, उसे उठा के फेंक दो, विच इज कंप्लीटली राइट। बट ये जो एक हर चीज को उम्मत की नजर से देखना, हर चीज को धर्म के नजर से देखना, और वो पाकिस्तानी और तुर्की और मौलवियों को बुलाना, यहाँ राजनीति होती खराब। अब ईरान में तो मौलवी बैठे गद्दी पे, वहां तो मौलवियों को बुलाने की जरूरत है, तो खुद ही मौलवी बैठे सारे गद्दी पे, और ईरान का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं रशियन एंगल पे। सर रशियन एंगल जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ईरान के कुछ इरादे थे, ईरान कुछ करना चाहता था, और कुछ ना कुछ कराची को इस अटैक के बारे में भनक थी। अगर उन्होंने करा है उसको इंफॉर्मेशन भी होगी। तो अब ये दो लोग को संज्ञान में लेना चाहते थे। जरदारी जाता है बीजिंग, क्या करने? याद कीजिए जब रईसी और सऊदी गए थे पाकिस्तान, वो पहले मसूद पजेस्किन के पहले वाला प्रधानमंत्री रईसी और सऊदी गए थे पाकिस्तान, ये एटम बम का सौदा करने गए थे। तब शहबाज का भाई नवाज गया था चाइना अप्रूवल लेने, साहब बेचना क्या करना। अब देखिए जब जरदारी पाकिस्तान में डील नहीं हो रही, पोपट बन गया ट्रम्प का टॉयस। अगराची गया ओमान, जरदारी गया चाइना, और अगराची अब यहां से जाएगा रशिया, और ट्रम्प पे होता बहुत बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट। जेडी वंस आके कहते तो लेफ्ट हमारे यहाँ बहुत वायलेंट है जी, उन्होंने बड़े आतताई लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं एक ईरान को क्लीन चिट देने का प्रयास हो रहा, विच इज ग्रॉसली रिस्पॉन्सिबल।